कक्षा दशम की भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल अध्याय में जो दिया हुआ है संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन एवं विकास किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्राकृतिक द्वारा दी गई चीज़ों जैसे प्राकृतिक देन के अंतर्गत में है हवा, पानी, फल, फूल तथा अन्य जीव आदि का उपभोग करता आया, लेकिन मनुष्य उन अन्य जीवों व इस मायने में अलग है क्योंकि यह प्रकृति को सोच समझकर अपनी ज़रूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है। कहने का अर्थ है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को आवश्यकता के अनुरूप उसका उपयोग करते हैं। यह प्राकृतिक से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्राकृतिक की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। मतलब यहाँ पे हैं जिन प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके व्यक्ति उनका उपयोग कर रहे हैं तो वह आ जाता है संसाधन के अंतर्गत। उदाहरण के लिए यहाँ पे हैं प्रागैतिक हाशिक काल में मनुष्य पत्थर को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता है और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता है। पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता है, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता है, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत माना गया है। समय के साथ मनुष्य उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया। स्वाभाविक है, संसाधन जो है वो मुख्य रूप से आगे बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काट कर जमीन को समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को बोया। बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल व फल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। संसाधन का अर्थ है मनुष्य अपनी सोच और सूझबूझ के अनुसार से संसाधनों का उपयोग करने लगा। अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर व बस्तियां बनाकर रहने लगे, जिससे बस्ती और घर से संबंधित बस्तियों का निर्माण हुआ। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई। स्वाभाविक रूप से जो संसाधन है उसकी सूची बढ़ती गई और आगे विकास होता गया और प्राकृतिक में बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। इतिहासकार इसी कारण खेती व पशुपालन के शुरुआती दौर को क्या बोला था? नवपाषाण क्रांति कहते थे। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह के वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगे, जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं की तरह वस्तुओं का निर्माण करना। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कि किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है जानवर, तो वो होता है भोजन के लिए या ऊन के लिए। यहाँ पे मिट्टी है, कृषि के लिए। खनिज है, आभूषण, कांच, डिब्बे, मिट्टी का बर्तन। यहाँ पे ठीक है। चट्टान कहने का मतलब है यहाँ पे आवास है या निर्माण के लिए। पेड़ पौधे का उपयोग होता है लकड़ी, भोजन और दवा अन्य जीवों के द्वारा। और यहाँ पे हो जाते हैं ईंधन ऊर्जा के लिए और ये पानी पीने के लिए संबंधित। तो यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम
करते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संसाधन किस तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पे है जमीन, जंगल, पानी का स्रोत पूरे समाज में साझी संपत्ति मानी गई। ये सभी जगह यह पूर्ण रूप से मिलती ही है। लेकिन यहाँ पे अक्सर ये समाज अपने प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवियों का दर्जा दिया मानने लगे और जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान और देवी देवताओं हैं जो उसमें आजीविका देती हैं। इस कारण समाज में कई सदस्यता संसाधनों के अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बनी रही। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण न होकर व्यक्तियों के हाथ में रहा। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है जो सामुदायिक नियंत्रण ना होकर कुछ व्यक्तियों के हाथों में चला गया। इनमें कुछ भूस्वामित्व के जमीन पर स्वामित्व बना और वे सामान्य लोगों पर उन पर काम करवा कर जमीन का लाभ उठाते रहें। कुछ समाजों में कृषि भूमि सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र में रक्षा के लिए राजा बने जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से ले लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य उत्पादन की क्षमता बढ़ी। जैसे यहाँ पे है विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनकी पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार लगातार बढ़ते गया और ये विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए। लेकिन साथ साथ इन समाजों का आंतरिक असमानताएं बढ़ती गईं और ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलामी, औरतों को दूसरे दर्जा आदि स्थापित हुए। आगे दिया हुआ है मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति जो आज लगभग 250 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। कारखानों के लिए कच्चा माल का ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोनों से कच्चा माल मंगाया जाने लगा जो देश की उन्नति 19वीं सदी के औद्योगिकीकरण कर रहे थे। वे विश्व के कोनों कोनों से अपने वैज्ञानिक व भौगोलिक विशेषज्ञों को भेजकर यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के मार्ग को तैयार किया।